नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। उन 7 चरणों में अर्थात एक विशिष्ट मुहूर्तकाल 10 फरवरी 2022 को रोहिणी नक्षत्र के उस शुभ मुहूर्त काल में चुनाव का प्रथम चरण की शुरुआत होगी और 10 मार्च 2022 को अर्थात 10 मार्च को भी चंद्रमा से संबंधित रोहिणी नक्षत्र है। उसी विशिष्ट मुहूर्त काल में चुनाव के परिणाम भी हम सबों के सामने आने तय हैं। मित्रों, किसी विशिष्ट विद्वान व्यक्ति विशेष ने चूंकि 10 फरवरी को रोहिणी नक्षत्र के उस विशिष्ट मुहूर्त काल में चुनाव का प्रथम चरण की शुरुआत होगी और 10 मार्च को भी रोहिणी नक्षत्र में ही चुनाव के परिणाम हमारे और आपके सामने आएंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के बैकग्राउंड में किसी विशिष्ट शुभ और अशुभ रिजल्ट की प्राप्ति करनी हो, शुभ और अशुभ घटनाओं को जानना हो, जय और पराजय वाली संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर जानने की तमन्ना हो, तो कुर्म चक्र ज्योतिष का सहारा लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। कुर्म अर्थात कछुआ विष्णु पुराण में भारतवर्ष को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। समस्त पृथ्वी को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और ग्रहों के गोचर और नक्षत्र के आधार पर शुभ अशुभ घटनाओं की प्राप्ति की बात हो या फिर जय और पराजय जैसी संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर जानने की जिज्ञासा हो, तो हम कुर्म चक्र का सहारा लेते हैं, जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शानदार एक टॉपिक विशेष है। कुर्म का अर्थ होता है कछुआ, और जैसे आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में दूसरे अवतार के रूप में कछुआ को जाना गया है। कुर्म के ऊपर अर्थात कुर्म चक्र के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को 9 भागों में बांटा गया है, अर्थात 27 प्रकार के नक्षत्रों को 9 भागों में बांट दिया गया है। चूंकि भारतवर्ष के क्षेत्र विशेष में कुर्म का वह कौन सा भाग आएगा, इसको व्याख्यात किया गया है, अर्थात प्रत्येक भाग में 3-3 नक्षत्रों को बांटा गया है, उनको प्रतिस्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश जैसी परिक्षेत्र की बात होती है, चूंकि यूपी में इलेक्शन होने वाला है, उत्तर प्रदेश परिक्षेत्र की बात होती है तो कुर्म के मध्य भाग की बात होती है, कुर्म के अर्थात कुर्म चक्र में नाभि की बात होती है। और इस उत्तर प्रदेश को स्थापित करता हुआ कुर्म चक्र का जो मध्य भाग है, इसमें क्रमशः 3 नक्षत्र हैं, जिसमें रोहिणी नक्षत्र भी है, जिसमें कृतिका भी है और साथ में मृगशिरा भी है। सबसे अच्छी बात है, किसी विशिष्ट विद्वान ने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो रोहिणी नक्षत्र के विशिष्ट मुहूर्त काल में चुनाव की तैयारी अर्थात 10 फरवरी को पहली तिथि है उन 7 चरणों में। और ध्यान देने वाली बात है कि 10 मार्च 2022 को चुनाव का परिणाम भी आएगा, तो कुर्म चक्र अर्थात कुर्म के नाभि अर्थात मध्य भाग के उन परिक्षेत्र में रोहिणी, मृगशिरा और कृतिका को प्रतिस्थापित किया गया है और रोहिणी नक्षत्र अर्थात 10 मार्च को भी विशिष्ट मुहूर्त काल रोहिणी का है। उसी मुहूर्त काल में चुनाव के परिणाम आना तय है। मित्रों, कृतिका नक्षत्र की बात करेंगे, रोहिणी की बात करेंगे और मृगशिरा की बात करेंगे, तो नामाक्षर अ, आ, ई, ई, ओ, औ, ए, आई, उ, अर्थात अखिलेश यादव जी का नाम भी अ से है, अर्थात कृतिका नक्षत्र का नाम है। आदित्यनाथ अर्थात योगी आदित्यनाथ जी का नाम इस समीकरण में फिट हो रहा है। अब सवाल उठता है कि कुर्म चक्र के अलावा हम पार्टी की लग्न पत्रिका पर भी दृष्टिपात करेंगे, अर्थात समाजवादी पार्टी की लग्न पत्रिका क्या व्याख्यात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की लग्न पत्रिका क्या व्याख्यात कर रही है, किन दशा काल में यह दोनों पार्टी विशेष चल रही है। कांग्रेस की बात करें और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस विधानसभा के चुनाव में यह दोनों पार्टी विशेष ऐसी होगी जो सिंगल डिजिट अर्थात 1 से 9 अंकों के मध्य इसी न्यूमरोलॉजी अंक में वह सिमटती हुई अपने स्वयं को पाएगी, ऐसी संभावना है, ऐसा मेरा फलादेश है, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत मुझे जानकारी हो रही है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हूं। चूंकि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी
राहु और शनि से अभिप्रेरित है। यद्यपि इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को होना है, दूसरे स्तर पर कांग्रेस को होना है, परंतु फिर भी बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को कुछ ऐसी अच्छी शानदार व्यवस्था में, चूंकि 29 अप्रैल 2022 को शनि बड़ा ही शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करने वाले अपने कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और सुश्री मायावती जी को ऐसा भी वो करा सकते हैं, शनि भगवान करा सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक पद पर उनको स्थापित कर दें, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले उस योग काल में सुश्री मायावती जी एंट्री कर जाए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की यदि बात होती है, ग्रह गोचर की बात करते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनाधार को जुटाने की मशक्कत वाले उस योग काल में ऑलरेडी बहुत उन्होंने मेहनत करी है। फिर भी चूंकि गठबंधन की राजनीति को टॉप पे लेके चल रहा है, बहुत सारे छोटे मोटे राजनीतिक दलों से उनकी साठगांठ गठजोड़ हो चुकी है, परंतु ऐसा भी एक फलादेश, एक भविष्यवाणी मैं करना उचित समझूंगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में गठजोड़ वाली राजनीति या गठबंधन वाली राजनीति फलित अवस्था में नहीं है। चूंकि ज्योतिष की बात करेंगे, ज्योतिष बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो गठबंधन जैसी संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर चरितार्थ करने वाली मंगल की बात होती है। और वैसे भी मित्रों देखा जाए, मंगल 16 जनवरी 2022 से 30 मार्च 2022 के अंतराल कालखंड में मंगल वैसे भी पीड़ित रहने वाले हैं। चूंकि मंगल धनु राशिगत स्थिति में शुक्र मंगल की गठजोड़ बनेगी, शुक्र मंगल दोष बनेगा, पुनः मकर राशि में शुक्र मंगल दोष बनेगा। अर्थात तात्पर्य है कि गठबंधन जैसी कहावत व्यवहारिक स्तर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में फलित नहीं होती हुई प्रतीत काल में हम सब पहुंचने वाले हैं। अर्थात जिस पार्टी विशेष की सरकार बनेगी वह पूर्ण मेजॉरिटी वाले उस अंक को टच करेगी। मित्रों, अंगगणितीय ज्योतिष और चंद्र कालानल चक्र की बात करें, गोचर की बात करें, तो जिस दशा काल में भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर चुकी है, अर्थात चंद्रमा की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा काल, यह दशा 18 जुलाई 2022 तक है। वैसे भी बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित पार्टी न तो सपा है, न बहुजन समाज पार्टी है और न ही कांग्रेस है। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित पार्टी है। और वैसे भी 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति अप्रॉक्स 13 माह के लिए अपने मीन राशि अपने घर वापसी कर रहे हैं। और इतना तो तय है कि बीजेपी की जनपत्रिका के शासन भाव में बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं 13 अप्रैल 2022 को। अर्थात देवगुरु से प्रभावित पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत के भाव में नहीं आना है। कुछ शानदार तरीके से अपना इस विधानसभा चुनाव में अपना प्रस्तुतिकरण बीजेपी करेगी, अवश्यंभावी रूप से करेगी। और चूंकि चंद्रमा से संबंधित रोहिणी नक्षत्र के उस विशिष्ट मुहूर्त काल में जो चुनाव का समय आएगा 10 फरवरी से पहले फेज में एंट्री करेगी और 10 मार्च को रोहिणी नक्षत्र अर्थात चंद्रमा के उस विशिष्ट रोहिणी नक्षत्र में चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। और कुर्म चक्र ज्योतिष में जो उत्तर प्रदेश का जो अपना परिक्षेत्र है, वह कुर्म के नाभि अर्थात मध्य भाग में रोहिणी, मृगशिरा और कृतिका नक्षत्र को प्रतिस्थापित किया गया है। अर्थात बीजेपी की जो सीट संख्या होगी, इसमें अंगगणितीय ज्योतिषी का भी सहारा मैं लिया हूं, 254 अर्थात 254 के इर्द गिर्द बीजेपी स्वयंमेव पहुंचेगी। इससे 10-12 सीट आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 135 के इर्द गिर्द वह पहुंचते हुए स्वयं को पाएगी। और मेरा कैलकुलेशन है कि बहुजन समाज पार्टी की सीटों की संख्या सबसे कम रहेगी, अर्थात 1 से लेकर 9 की संख्या में सबसे कम रहेगी। सेकेंडरी स्तर पर कम वाली सीटों की संख्या में कांग्रेस पार्टी स्वयं को पाएगी। अर्थात मित्रों, जो मेरा कैलकुलेशन है इसमें हमने
कुर्म चक्र ज्योतिष को आधार बनाया है। पार्टी की लग्न चार्ट को मैंने बेस बनाया है। उस पार्टी विशेष की दशाकाल, किस दशाकाल में कैसा डायरेक्शन, ग्रहों के इशारे कैसे हैं, ग्रह गोचर की कैसी संतुलित व्यवस्था बता रही है। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी एग्जैक्टली देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित पार्टी है और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करने वाले उस योग काल में एंट्री करने वाले हैं, अर्थात बीजेपी की शक्ति संपन्नता में बढ़ोतरी होगी। बीजेपी अपना परचम लहराएगी। भगवा अर्थात कमल के फूल खिलने वाले उस योग काल में बीजेपी पहुंचने वाली है। मित्रों, जैसा आपके सवाल थे, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स, हमारे शिष्यगण की इच्छा थी कि चुनाव की तिथि आ चुकी है, अर्थात 10 फरवरी जो रोहिणी नक्षत्र के विशिष्ट मुहूर्त काल में चुनाव का पहला दिन को प्रतिस्थापित किया गया है। 14 फरवरी देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का वह मुहूर्त काल है। 20 फरवरी चंद्रमा से संबंधित हस्त नक्षत्र का मुहूर्त काल है। 23 फरवरी विशाखा नक्षत्र में चुनाव होने वाला है। 27 फरवरी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चुनाव होने वाला है। 3 मार्च पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चुनाव होने वाला है और 7 मार्च अर्थात भरणी नक्षत्र में चुनाव होने वाला है और 10 मार्च अर्थात उसी चंद्रमा से संबंधित भरणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।